अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज हम हाजिर हैं अपने सैलून की एक छोटी सी वीडियो के साथ जिसमें हमने फाउल स्ट्रिकिंग की थी। और फाउल स्ट्रिकिंग कैसे की थी हमने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लिया जाए कि किस तरह ये बम फूटे वालों को हमने इतना सिल्की, शाइनी और ब्यूटीफुल बनाया। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ और शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलें जी, सबसे पहले हमने आपको ये सड़ा हुआ बाल दिखाया जो कि आप देख सकते हैं किस कदर डैमेज था और बाल टूटे हुए भी थे और 2 टोन भी थी कलर्स की। काफ़ी मुश्किल था इस बाल को संभालना। फाइनली जी मेरी फ्रेंड ने, जिन्होंने हेयर्स का डिपार्टमेंट संभाला हुआ है मेरे सैलून का, उन्होंने अपनी वर्किंग की स्टार्ट और मैंने बनाना शुरू किया वीडियो। और जनाब सबसे पहले इनके हेयर्स को किया गया अलहदा कि कौन से पॉइंट को किस तरह और कैसे हमने मैनेज करना है। सबसे पहले जनाब बैक, फ्रंट और क्राउन एरिया को जो है डिफरेंट कर लिया गया तरीक़ों से, अलहदा। और ये जो मैडम थी वो बहुत मज़े से बैठी हुई थी जी, रिलैक्स हो गए क्योंकि उनका काम हो रहा था और मैं साथ साथ वीडियो बना रही थी, मेरी वर्कर साथ साथ काम कर रही थी। और फाइनली जनाब इनके सारे बालों को जो है अलहदा करके इनके सेक्शंस को अलहदा कर लिया गया। और सबसे पहले जी लोअर सेक्शन का काम होने लगा था स्टार्ट। चलो जी फार्मूला हो गया रेडी। और उस फार्मूले को जी एक चांदी के वर्क पे, चांदी का वर्क नहीं जिसको कहा जाता है फाउल पेपर, उसके ऊपर सजा दिया गया। और बाद में जी इनके बालों में से देख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने अलहदा कर लिए कुछ बाल और उन बालों के ऊपर वर्किंग जो स्टार्ट। आपको दिखाने का मकसद यह है कि अगर आप लोग आपस में अपनी बहनों या कज़नों का बेरागरा करना चाहें तो आप इस चांदी के वर्क के साथ मेरे व्लॉग को कॉपी करते हुए कर सकती हैं। सबसे पहला स्टेप जी हो गया था स्टार्ट। और अब आपने इसकी फोल्डिंग कैसे करनी है वो मैं आपको सीरियसली बताती चलूँ कि आपने अपने हेयर्स को, जिनको आपने कलर करना है फाउल स्ट्रिकिंग का, उसको आपने सेपरेट कर और उसकी इस तरह से बाइंडिंग जो है आपने पेपर के साथ कर देनी है। उसके बाद आपने दूसरे सेक्शन को पकड़ लेना है और उसमें से जितने बाल आपको रिक्वायर्ड हैं आपने उसको भी चूज़ कर लेना है। फिर जनाब इनका जो लेफ़्ट साइड का जितना भी सेक्शन था उस सारे सेक्शन को कंप्लीट कर लिया गया और उसमें से इस तरह से मखसूस बाल लेकर हमने उसको कलर के लिए सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह जी इनका एक सेक्शन जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया लेफ़्ट साइड वाला। और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने का मकसद ये है कि ताकि अगर एक स्टेप आपसे मिस हो जाए तो आप दूसरे को देख के अपना काम जारी कर सकते हैं। इस तरह से इनका लेफ़्ट साइड का काम जो है वो मुकम्मल कर दिया गया। और मुझे स्टिल 1 घंटा हो गया हुआ था इनकी वीडियो बनाने के चक्कर में इनके पास खड़े हुए। मैंने जी इनके खूबसूरत बालों को किया एंजॉय और आपके लिए बनाई ये ज़बरदस्त सी वीडियो। और फाइनली जी आखिरी पेज था वो भी मुकम्मल कर दिया गया। फिर आ गई जी वो हमारी राइट साइड थी, अब हम आ गए हैं जी लेफ़्ट साइड की तरफ। अब इसी तरह जी लेफ़्ट साइड से भी हम उसी तरह पार्टिकल्स लेंगे अपने बाल में से जो भी हमें थोड़े बहुत चाहिए और उसको इस तरह आपने फाउल पेपर के ऊपर पहले से आपने मटेरियल को थोड़ा पेस्ट करना है। डायरेक्ट केमिकल आपके हेयर्स पे भी लगेगा और आपने कुछ उसको एक्स्ट्रा शीट पर भी लगा लेना है ताकि अगर जो बालों के मटेरियल में से कोई रह जाए तो वो उस पेपर शीट की वजह से मुकम्मल हो जाएगा। कलर की सिलेक्शन आपकी अपनी मर्ज़ी से होती है कि आपने सिलेक्शन के लिए कौन सा कलर लेना है और आप किस तरह का कलर लाइक करती हैं, तो आप उस कलर के मुताबिक अपने बालों को एडजस्ट कर सकती हैं। साथ साथ जनाब बातें चलती रहीं, कस्टमर का काम होता रहा, उनको इजी फील करवाया जाता रहा। और मैंने बातों बातों में उनका बहुत सा चाटा पूटा। जब मुझे कहा जाता था कि जी उनके सेक्शन को हाथ रखो तब मैं उनका अच्छा चाटा पूटती थी। आपकी भी इस तरह की कोई भी दोस्त या कज़न या फैमिली फ्रेंड जिसका आप उसके साथ कुछ करना ना चाहें और इस तरह पार्लर के काम के चक्कर में अगर वो काबू आ जाएं तो आप अच्छा खासा बदला निकाल सकती हैं। और नाजरीन इस काम को देखने के साथ साथ आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, प्लीज़ कर दिया करो ना। अब मैं कैसे समझाऊं आपको कि मुझे व्यूज़ चाहिए होते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें और अब ये मेरी फाउल स्ट्रिकिंग वाले व्लॉग को वायरल करने में मेरी हेल्प भी करें ना नाजरीन। जी जनाब अब बैक साइड का सिस्टम हो गया था स्टार्ट। जिस तरह हमने लेफ़्ट और राइट के सेक्शंस को लिया उसमें से हमने बाल लिए, आपने इसी तरह बैक साइड से भी काम कर देना है स्टार्ट। आपको हर सेक्शन दिखाने का मकसद यही था कि ताकि आप उसको अच्छे से कर लें कवर और कोई भी ऐसा स्टेप जो रह गया हो वो आप सेकंड टाइम में देखने में भी यूज़ टू हो सकते हैं।
उसके बाद जनाब इन्होंने खोला लास्ट वन एक पेपर और मैं समझी कि शायद काम हो गया ख़त्म, लेकिन काम ख़त्म नहीं था हुआ। इन्होंने एक चलाको मासी लगाई थी और वो चलाको मासी ये थी कि क्राउन एरिया के लिए शीट कम पड़ गई थी। सो मेरी बाजी जान ने क्या किया, लास्ट वन को रिमूव किया और फ्रंट साइड से जो है उसको पेस्ट कर दिया। वाह 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 वाह, ये भी वैसे अच्छा आइडिया था। आप लोगों का भी अगर काम करते कभी कोई काम रह जाए तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, बल्कि समझदारी का मुजाहरा करते हुए मेरे इस व्लॉग को माइंड में रखना है और पेपर को यूज़ कर लेना है। बातों बातों में मैंने इस आपी का चाटा अच्छा खासा पूट लिया था और अब मैं जैसे कि आपको दिखाया है कि इनका चाटा कितना कुछ डैमेज था, लेकिन इस डैमेज चाटे में से जिस तरह ये फाउल स्ट्रिकिंग जब निकली तो बहुत ही ज़बरदस्त निकली। वैसे मज़ा उसी काम का था कि हम किसी डैमेज काम को जो है ना परफेक्ट करके दिखाएं आपको। और फिर जी आहिस्ता आहिस्ता इनको बेस कलर भी चाहिए था। जब लास्ट वाली बालों की स्ट्रिकिंग हो गई इनकी कंप्लीट तो तब इनको बेस कलर दिया गया। बेस कलर के अप्लाई करने का तरीका भी मैंने ज़्यादा शॉर्ट में नहीं किया, बल्कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह आपने लास्ट स्टेप से इसको लगाना स्टार्ट करना है ब्रश की हेल्प से और साथ साथ कॉम करते जाना है, ताकि तमाम बालों का जो टेक्सचर है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और कोई भी ऐसी जो लुक है जो रह गई है हमारी नज़र से वो कॉम की वजह से क्लियर हो जाती है। साथ साथ मैंने इनको लैपटॉप पे सुनवाए जी गाने, क्योंकि लगता है चाटा फूटने की वजह से उनको थोड़ी इशू आ गया था कि जी उन्होंने मुझे खुद कह दिया जी चलें कोई म्यूज़िक ही लगा दें। तो मैंने उन दोनों आंटियों को, जो काम कर रही थी और जो काम करवा रही थी, दोनों आंटियों को उनकी एज के हिसाब से 1990 के गाने लगा दिए। और उसमें मशहूर तरीन गाना था क्या नाम है उसका, मनीषा पता नहीं क्या, हाँ उसका गाना था प्यार नहीं करना जहान सारा कहता है। फिर जी साथ साथ उन औरतों ने किया गाने को इंजॉय और मैंने बनाई जी अपनी वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे कस्टमर्स की बहुत डिमांड थी कि अपने सैलून के काम को जी आप लेकर आएँ और हमें दिखाएं कि आपके सैलून में किस तरह का काम होता है। सो हमने उनको दिखाया कि जी हमारे सैलून में इस तरह का काम होता है। साथ वैसे जो काम करवा रही थी उनका नेल पेंट बहुत ज़बरदस्त था कलर। साथ साथ जनाब उनको सारा बेस कलर दे दिया गया। साथ साथ उनके फाउल्स के जो ये स्ट्रीक्स थी उनको चेक किया गया कि आया उनमें कलर आ गया है, तो उनको स्पंज के साथ बहुत स्मूथली रिमूव कर लिया जाता था। साथ साथ फिर जनाब आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये मलजन कितने मज़े से उनके तमाम बालों में एडजस्ट किया। तमाम फाउल को बहुत इजीली खोला गया और तमाम बालों को साथ साथ कॉम कर लिया गया, क्योंकि खाली प्रोडक्ट को लगा देना ही बात एंड नहीं होती, उसको अच्छे से मिक्स करना, तमाम बालों के अंदर उसके टेक्सचर को एडजस्ट करना, ये सबसे बड़ी बात होती है कि आपका कोई भी बाल रह ना जाए। उसके बाद जनाब साथ साथ इनके बालों को अच्छे से स्पंज के साथ रिमूव किया जाता रहा और उनके बालों को एक स्मूथली टेक्सचर में जो है वो लेके आया जा चुका था। लास्ट स्टेप था क्राउन एरिया। क्राउन एरिया को भी बहुत खूबसूरती के साथ मेरी फ्रेंड ने, महरीन जिनका नाम है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनको कवर कर लिया। तमाम बालों को कॉम कर लिया गया और लास्ट में जो हमारा क्राउन एरिया था उसको भी रिमूव कर लिया गया। और माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से तमाम बेस कलर भी जो है वो बालों में एडजस्ट हो चुका था और हमारी जो क्लाइंट थी वो बहुत हैप्पी थी, क्योंकि उनको काम में बहुत परफेक्शन नज़र आ रही थी और उन्होंने हमें साथ साथ थैंक्स भी किया। उसके बाद जी लास्ट आ गया ये शैम्पू से कोई 4-5 किस्म का फलूदा नहीं, फार्मूला उन्होंने तैयार किया हुआ था, जो कि उनके बालों में उन्होंने एडजस्ट कर दिया और बड़े अच्छे तरीके से इसको रिलैक्स फील करवाते करवाते जी बहुत सारा मसाज जो है इनके दिमाग को हमने दे दिया था और वो रिलैक्स फील कर रही थी। केमिकल का इतना दबाव नहीं था कि वो ज़्यादा हेक्टिक हो जाता। साथ साथ जनाब मालिश की, क्योंकि ख़ुद तो पता नहीं घर में तेल लगाना होता है या नहीं लगाना होता, चलो यूँ पार्लर के बहाने मसाज भी मिल जाती है और काम भी आ जाता है, खूबसूरती भी आ जाती है। तो मेरी कस्टमर बहुत ज़्यादा हैप्पी थी इस काम के बाद। फाइनली उनका हेड वॉश करवा लिया गया और उनको फिर जो ड्रायर की हेल्प से जो है उनके बालों को सुखाया गया, क्योंकि मेरे कस्टमर को जल्दी थी कहीं जाने की। सो हमने ड्रायर के थ्रू उनको जल्दी उनके हेयर्स को ड्राई किया। उसके बाद जी काफ़ी हद तक कॉम की गई और माशाल्लाह कोई बाल नहीं टूटा, कोई ज़्यादा फ्रीजी नहीं हुए, केमिकल बहुत अच्छे से एडजस्ट भी हो गया और वॉश भी हो गया। उसके बाद क्लाइंट को जो हमने स्ट्रेटनर दिया। ड्रायर के बाद जी नेक्स्ट मरहला था इनकी कॉम का और कॉम के बाद इनको रिलैक्स फील करवाया गया स्ट्रेटनर के थ्रू। पहले जी थोड़ा सा ब्लो ड्राई दिया गया और ब्रश की मदद से इनके तमाम जो फ्रीजी बाल थे उसको सेट किया गया। बारी स्ट्रेटनर की पहले जो स्मूथनेस दी गई वो ड्रायर की हेल्प से थी, क्योंकि इनका बाल पहले से ही बहुत फ्रीजी था और केमिकल की वजह से थोड़ा सा और हार्ड हो चुका था। ड्रायर के बाद जी बारी आ जाती है स्ट्रेटनर की। स्ट्रेटनर इनके बालों में दिया गया, साथ साथ कॉम की गई और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जो है इनमें लुक जो है वो इन्हेंस होती गई। फाउल स्ट्रिकिंग जो है वो प्रोमिनेंट होता रहा
और उसके साथ साथ इनकी कॉम भी हो गई। स्ट्रेटनर की नीट लुक आने के बाद कस्टमर ने थोड़ी सी ख्वाहिश की कि उनका एक फ्रंट हेयर कट भी दे दिया जाए, तो महरीन ने उनका फ्रंट हेयर कट दिया, जिसकी वजह से उनके बालों की ब्यूटी जो है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो गई थी। और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से महरीन ने भी इस काम को वाइंड अप किया और हमारी कस्टमर भी माशाल्लाह बहुत हैप्पी थी। और इस कस्टमर का काम देखते हुए अगर आप भी माशाल्लाह काम आपको अच्छा लगा हो तो आपने हमसे ज़रूर रब्ता करना है। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि फ्रीजी बाल को किस तरह कंट्रोल कर लिया गया और माशाल्लाह हमारी कस्टमर पे जी को खिताब देते हुए हमने ये गाना गाया, जी सजना है मुझे सजना के लिए। तो माशाल्लाह जी कस्टमर हो गई हमारी बहुत ज़्यादा हैप्पी और महरीन भी थी बहुत खुश कि क्लाइंट हमारा हैप्पी हो गया है। तो भाई शादियों का सीज़न हो गया है स्टार्ट और पैसे कर लें आप लोग तैयार और आ जाएं जी हमारे सैलून अगर आप करवाना चाहते हैं काम। और उम्मीद करती हूँ कि मेरे बाकी वीडियोस की तरह आपको मेरी ये सैलून की पहली वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह।